देखो यहाँ पे मैं टर्न पे गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो मैं देखो मैं हल्का हल्का स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पीड पे स्टीयरिंग घुमाऊंगा ना तो गाड़ी के पलटने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि रिवर्स और हाई स्पीड पे बिल्कुल हल्का हल्का जो स्टीयरिंग को रोटेट करना पड़ता है। तो गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में पहाड़ों के ऊपर गाड़ी चला सके, पहाड़ों में जो है डाउन हिल में आपको जो है गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है और लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है और सेफ ओवरटेक किस तरह से करना है। ठीक है, और आज जो है प्रॉपर SUV चलाने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो है फर्स्ट गियर लगाएंगे, फुल क्लच दबा हुआ है, हैंड ब्रेक को हटा देंगे, राइट साइड का इंडिकेटर देंगे, पीछे मिरर में चेक कर लिया कोई गाड़ी नहीं आ रही है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे बाइटिंग पॉइंट तक और उसके बाद जो है ब्रेक को रिलीज करेंगे, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को आगे बढ़ने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे, 20 की स्पीड आने देंगे, 20 की स्पीड आगे, फुल क्लच और सेकंड गियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थर्ड गियर कब लगाना है, थर्ड गियर की जब आपकी ये गाड़ी जो है 30 की स्पीड पे पहुंच जाएगी। देखो अभी गाड़ी की 30 स्पीड पहुंच गया, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, थर्ड गियर। अब यहाँ पे क्या करना है, पहाड़ों पे आपको क्या है सेकंड और थर्ड गियर का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूँ, यहाँ मैंने फोर्थ गियर लगा लिया। देखो यहाँ पे आपको जजमेंट करने के लिए क्या करना है, स्टीयरिंग का सहारा लेना है। ठीक है, स्टीयरिंग से जजमेंट करना मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। 9 और 3 पोजीशन पे आपका जो है लेफ्ट और राइट टायर चलता है। देखो यहाँ पे आपका जो है राइट टायर चलेगा 3 पोजीशन पे और यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट व्हील चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो राइट साइड की जजमेंट करनी है तो देखो मैं अगर 3 पोजीशन को जो है बाइट पट्टी के ऊपर चला रहा हूँ ना, तो वहाँ पे टायर यहाँ पे चेक कर सकते हो मिरर में मेरा बिल्कुल टायर जो है रोड के बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी 9 पोजीशन पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है। तो आगे जो है डाउन हिल और टर्न वगैरह आने वाले हैं, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको जो है गियर के सहारे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। अभी गाड़ी चल रही है 4th गियर पे, चलो यहाँ पे मैं 5th गियर लगा देता हूँ। गाड़ी चल रही है 80-90 के आसपास। यहाँ पे देखो जब भी आपकी गाड़ी जो है 80-90 मतलब अभी गाड़ी में 80-90 स्पीड है। ठीक है, अगर आपको जो यहाँ पर गाड़ी को स्लो करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको जो है हमेशा जो है ब्रेकिंग करनी है। ठीक है, ब्रेकिंग करनी है, क्लच नहीं दबाना है। देखो जब मैं गाड़ी को यहाँ पे जैसे आगे टर्न आ रहा है, ठीक है, गाड़ी की स्पीड है 90-100 के आसपास। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहला काम है एक्सीलेटर छोड़ दो, टर्न आ रहा है ना, हल्का हल्का ब्रेकिंग करो, क्लच के ऊपर पाँव नहीं आना है। ठीक है, क्लच नहीं दबाऊंगा, क्लच दबाऊंगा तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाएगी। और यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल हल्का हल्का जो है स्टीयरिंग को रोटेट करना है। ठीक है, अगर हाई स्पीड में जो है गाड़ी का अगर आप स्टीयरिंग जो है ज़्यादा घुमा दोगे तो गाड़ी का पलटने के चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि हाई स्पीड पे सबसे पहला कि 9 और 3 पोजीशन पे जैसे अब मुझे इस ट्रैक्टर को ओवरटेक करना है, देखो स्टीयरिंग के बाहर रखना है। देखो स्टीयरिंग से बाहर हुआ, आराम से ओवरटेक कर लेंगे, एक बार हॉर्न दे देंगे। जब भी आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको हॉर्न देना है, जिससे उसको पता चल जाए कि पीछे वाली गाड़ी जो है उसको ओवरटेक करी है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है स्टीयरिंग से बाहर रखना है उसको। ये देखो यहाँ पे टर्न आ रहा है तो क्या कर रहा हूँ, टर्न पे लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए देखो वाइट पट्टी के अंदर स्टीयरिंग को रख रहा हूँ और हल्का हल्का मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेकिंग कर रहा हूँ। ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करनी है और गाड़ी जो है अभी 5th गियर पे ही चल रही है। अगर आप जो है बिगनर हो तो आपको क्या करना है, टर्न पे हमेशा 1 गियर कम कर लेना है। जैसे 5th पे चल रहे हो तो 4th पे आ जाना है। फिर से गाड़ी की स्पीड 90-100 के आसपास पहुंच गया। देखो यहाँ पे टर्न आया तो हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, चढ़ाई है, तो देखो चढ़ाई के ऊपर अगर मुझे जो है गियर को डाउन शिफ्ट करना है तो वो देखना किस तरह से करना है। अगर यहाँ पे आप जो है गियर को डाउन शिफ्ट करते टाइम थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो क्या होता है, गाड़ी का मोमेंटम टूट जाता है और RPM डाउन हो जाते हैं। तो जैसे आपको जो है 4th से यहाँ देखो एकदम से मैं एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, 4th पे आ गया। अगर यहाँ पे आप ना थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आपका गाड़ी का मोमेंटम टूटेगा। यहाँ पे देखो 4th से फुल क्लच दबा के 3rd पे आ गए, लेफ्ट साइड की जजमेंट करने के लिए देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गए। बस हॉर्न देना बहुत जरूरी है। अगर बिना हॉर्न दिए आप जो है लेफ्ट और राइट साइड आओगे, ठीक है, या ओवरटेक करोगे तो क्या होगा, आगे वाली गाड़ी अगर उसने मिरर चेक किए और लेफ्ट और राइट साइड आया तो उससे क्या एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखो बाइक चल रही है ना, वो मेरे स्टीयरिंग के अंदर है अभी देखो, है ना, तो उसको एक बार हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर होगी तो आराम से निकल जाएंगे। और हमेशा ध्यान दो कि जब भी आप ओवरटेक कर रहे हो तो पहले आपको जो है राइट मिरर चेक करना। मैं राइट मिरर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कि कोई गाड़ी मुझे तो नहीं ओवरटेक कर रही है। यहाँ पे अब डाउन हिल आ रही है
ठीक है। तो यहाँ पे देखना मैं किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले फोर्थ गियर लगा हुआ ना, मैं एक्सीलेटर को छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप फोर्थ से थर्ड गियर पे आ जाइए, जिससे क्या है इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी, आपको जो है ब्रेक जो है कम से कम यूज़ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल डाउन हिला क्या करूँगा, थर्ड गियर पे आ जाऊँगा और क्लच को फुल छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बिगिनर पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पे क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं। देखो इस तरह से क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं, जिससे पता है क्या आपको ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी और आप जो है गाड़ी से ऊपर जो है कंट्रोल खो दोगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको जो है हमेशा थर्ड गियर पे आपको गाड़ी को चलाना है। अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो तो ऐसी जैसे अभी डाउन हिल है ना, बिल्कुल ज़्यादा डाउन हिल और वहाँ पे टर्न वगैरह भी है, तो सेकंड गियर का यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ मैं थर्ड गियर का यूज़ कर रहा हूँ, क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखा है, हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ। जैसे टर्न आया हल्का से ब्रेकिंग की, टर्न कंप्लीट हो जाएगा, क्या करेंगे ब्रेक से पाँव हटा लेंगे, ठीक है। बिगिनर बस यही गलती करते हैं। इस तरह से अगर मैं क्लच दबा लूँगा ना तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। देखो ये देखो ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ी है, तो गाड़ी से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, क्लच को छोड़ दूँगा। जैसे मैंने क्लच छोड़ा तो गाड़ी आराम से कंट्रोल हो गई, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखो कि हमेशा डाउन हिल पे क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना है और ना ही क्लच दबा के गाड़ी को चलाना है। हमेशा जो है सेकेंड और थर्ड गियर का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो 4 लाइन हाईवे आ गया ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मुझे आगे ट्रक चल रहा है राइट साइड, तो मुझे लेफ्ट साइड का से ओवरटेक करना पड़ेगा। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले उसको हॉर्न देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ गियर पे आ जाएंगे। आगे देखो मारुति 800 चल रही है, अगर मुझे इसको ओवरटेक करना तो सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे इसको हॉर्न देना है, जिससे उसको पता चल जाए कि कोई पीछे वाली गाड़ी उसको ओवरटेक करिए। देखो हॉर्न दे दिया, देखो अभी वो राइट साइड आ गया। देखो सबसे पहले देखो वो अभी स्टीयरिंग के अंदर है ना, तो स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे। देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गया। टर्न आ रहा है तो टर्न पे हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान दो कि आपको जब गाड़ी चलाना सीख रहे हो, देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से ओवरटेक करूँगा तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दे दिया। एक बार ट्रक वाले को हॉर्न दे देंगे, इंडिकेटर बंद कर देंगे। जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो हमेशा आपको जो है स्लो स्पीड में गाड़ी चलानी है, ठीक है। स्लो स्पीड में सीखना। देखो यहाँ पे मैं टर्न पे गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो देखो मैं हल्का हल्का स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पीड पे स्टीयरिंग घुमाऊंगा ना तो गाड़ी के पलटने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि रिवर्स और हाई स्पीड पे बिल्कुल हल्का हल्का जो स्टीयरिंग को रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान देना है कि हाई स्पीड पे आपको गाड़ी को गियर के सहारे किस तरह से कंट्रोल करना है, वो भी बताऊंगा किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है, तो सबसे पहले फुल क्लच दबा के फोर्थ पे आ जाएंगे, फोर्थ से थर्ड पे आ जाएंगे। देखो गाड़ी जैसे थर्ड गियर लगाया गाड़ी कंट्रोल हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख लिया लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है, हॉर्न दे देंगे। ऐसी जगह पे आपको जो है गियर के सहारे गाड़ी को कंट्रोल करना है और लेफ्ट और राइट साइड देखना बहुत ज़रूरी है। फिर से टर्न आ रहा है, एक्सीलेटर छोड़ देंगे, टर्न कंप्लीट, एक्सीलेटर फिर से पकड़ लिया। यहाँ पे मैं 5th गियर लगा लूँगा। आगे ध्यान दो, देखो अल्टो चल रही है, सबसे पहले मैं राइट साइड आ जाऊँगा। यहाँ पे अल्टो चल रही है ना, अगर मुझे अल्टो को ओवरटेक करना है तो सबसे पहला काम है यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकिंग। देखो यहाँ पे मैं सीधा 5th से थर्ड गियर पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड थी ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैंने ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग करते ही मैंने गाड़ी का स्पीड कम कर दी और मैं यहाँ जो है गियर स्किप कर लिया, ठीक है। और जैसे मैं थर्ड गियर पे आया, क्लच छोड़ा, गाड़ी कंट्रोल हो गई, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है आपको अगर आप जो है हाई स्पीड में गाड़ी को चला रहे हो। यहाँ फिर से मैं 5th गियर लगा लेता हूँ। अगर आप जो है स्पीड में गाड़ी को चला रहे हो ना, तो आपका जो है यहाँ पे देखो 5th से सीधा फिर से थर्ड गियर पे देखो। पर यहाँ पे ना जैसे आप गियर को स्किप कर रहे हो ना, तो आपका जो आरपीएम और जो है गियर का कम्बिनेशन अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी में जर्क आएगा, ठीक है। जैसे मैं गियर को स्किप कर रहा हूँ ना, जैसे 5th से थर्ड पे आ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आरपीएम और जो है स्पीड को मैच कर रहा हूँ, जिससे गाड़ी में 1% भी जर्क नहीं लगता है और गाड़ी एकदम से कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पे चेक करना है, मैं अब इसको अल्टो वालों को ओवरटेक करूँगा तो सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मुझे जो है ओवरटेक करते जो है लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है तो मुझे उसको सिंपल स्टीयरिंग से बाहर रखना है, ठीक है। चलो मैं 4th गियर पे ही करूँगा, जिससे पावर अच्छे से मिलेगी। चलो देखो स्टीयरिंग के अंदर है, हॉर्न दिया है, स्टीयरिंग के बाहर रखेंगे।
देखो अभी स्टीयरिंग के अंदर है ना, स्टीयरिंग से जैसे ही बाहर जाएगा ना, देखो स्टीयरिंग से बाहर चली गई, आराम से निकल जाएगी गाड़ी। देखो और यहाँ पे 5th गियर लगा लेंगे अब। और जैसे मैं लाइन स्विच कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, तो मैं मिरर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से टर्निंग आ रही है तो हल्का सा ब्रेकिंग करेंगे। यहाँ अब देखो अप हिल आ रही है, तो सबसे पहले कि देखो अप हिल पे जो है टर्न वगैरह है, तो जब 5th गियर पे गाड़ी का मोमेंटम बन नहीं पाएगा, तो क्या करना है, एक गियर कम कर लेना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। जब भी आप गियर को डाउन या अप शिफ्ट कर रहे हो तो क्या करना है, बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ना है। यहाँ देखो टर्न आ रहे हैं ना, तो टर्न पे क्या करना है, मैं एक्सीलेटर के सहारे ही गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। देखो जैसे मुझे गाड़ी स्पीड कम करनी है, मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ। अप हिल पे कभी भी जो है आपको ब्रेकिंग नहीं करनी है। देखो बाइक वाले चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, अभी मेरे जो बाइक चल रही है ना आगे, वो स्टीयरिंग के अंदर चल रही है। यहाँ पे मुझको उसे ओवरटेक करना है, हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गई। आगे जो बाइक चल रही है वो स्टीयरिंग से बाहर ही है। देखो स्टीयरिंग से यहाँ पे ना, तो आराम से निकल जाएंगे, पर सेफ्टी के लिए हॉर्न दे देंगे। फिर से 5th गियर लगा लेंगे। यहाँ फिर से डाउन हिल आ रही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला 5th से 4th गियर पे आ जाएंगे। बस हल्का हल्का स्टीयरिंग को रोटेट करना। देखो यहाँ पे मैं टर्निंग पे स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो ब्रेक के ऊपर मेरा पाँव आ रहा है और हल्का हल्का स्टीयरिंग को रोटेट कर रहा हूँ और जजमेंट करनी है स्टीयरिंग से। ठीक है, इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है। वाइट पट्टी कहाँ पे है, इतना गैप है मेरे, है ना, रोड और जो है गाड़ी के बीच में। देखो अगर मुझे लग रहा है मेरा स्टीयरिंग वाइट पट्टी के आसपास जा रहा है, तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के आसपास ही जाएगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा डाउन हिल है, तो क्या करेंगे, 3rd पे आ जाएंगे। देखो आगे बाइक वाला चल रहा है, देखो सिंपल है। देखो स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है ना, यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, उससे जजमेंट करने के लिए स्टीयरिंग से बाहर लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले हॉर्न देंगे, आगे से आ रहा है ट्रक। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लच के ऊपर पाँव रख लेंगे और ब्रेकिंग करेंगे हल्का हल्का। यहाँ पे फिर से टर्निंग है, लेफ्ट टर्न है, तो क्या करना, क्लच के ऊपर पाँव रहेगा, ब्रेकिंग करेंगे हल्का हल्का। पर ज़्यादा ब्रेकिंग करोगे आपको जो है गियर को भी कम करना पड़ेगा। देखो ओवरटेक करना है, स्टीयरिंग से बाहर है ना, एक बार हॉर्न दे देंगे। देखो स्टीयरिंग से बाहर है, जो चीज़ें स्टीयरिंग से बाहर है उनको आप आराम से जो है ओवरटेक कर सकते हो। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।